बिल्कुल सही भाई। हाँ, इमेजिनेशन में ईडी आएगा प्रेजेंट में, सेकंड फॉर्म आएगी इसमें। कंडीशनल के इफ वाले क्लॉज में अगर प्रेजेंट की बात करोगे, आप इमेजिनेशन की बात करोगे अगर, तो इमेजिनेशन वाले में क्या आएगा, सेकंड फॉर्म आएगी। मैं भी कंडीशनल टाइप 0 और टाइप 1 की बात ही नहीं कर रहा, टाइप 2 और टाइप 3 बता रहा हूँ खाली। इमेजिनेशन में अमूमन हम टाइप 2 और टाइप 3 ही यूज करते हैं, ठीक है। कंडीशनल टाइप 2 और टाइप 3 ही यूज होता है इमेजिनेशन में, इसलिए मैं टाइप 2 और टाइप 3 की ही बात कर रहा हूँ। टाइप 0 और 1 इमेजिनेशन में अमूमन नहीं आता है। इफ आई डिड नॉट बिट्रे यू, सही है बिल्कुल भाई, जबरदस्त। क्लियर हो गया ये बताओ, प्रेजेंट में एक्शन की इमेजिनेशन क्लियर हो गई। क्लिनिक और क्लियर है, डैंड्रफ फ्री कॉन्सेप्ट है या डैंड्रफ है अभी दिमाग में। जल्दी बताओ भाई, यहां तक क्लियर हो गया है। ठीक है, अच्छा पास्ट में इमेजिन करेंगे तो बताओ कैसे करोगे। पास्ट में एक्शन की इमेजिनेशन करोगी तो कैसे करोगे। आएगा इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे इफ आई हैड गॉन देयर, इफ आई हैड गॉन देयर। सर आप हमना को ऐड कर लें। कर लिया ऐड, मैंने कर लिया भाई। हमने मैंने ऐड कर लिया आपको। जी सर, कर लिया। मुझ पे इल्जाम आ गया था, फिर मैंने आपको ऐड नहीं किया। अच्छा, इफ आई हैड गॉन देयर, यानी मैं कह रहा हूँ पास्ट एक्शन को इमेजिन करेंगे तो इसमें क्या होगा, सिंपल पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला अप्लाई होगा, हेड प्लस सेड फॉर्म ऑफ इज टॉकिंग अबाउट पास्ट। बस ये ख्याल करना, पास्ट की डिफरेंट एक्सपेक्टेशन को इमेजिन कर रहे हैं आप, ठीक है। पास्ट का एक डिफरेंट चीज जो है, डिफरेंट एक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो पास्ट में परफॉर्म हो ही नहीं सकता अब तो। लेकिन अगर आप पास्ट में कर लेते या सामने वाला पास्ट में कर लेता, यानी अगर जो बारिश, जो अभी वही बारिश की एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर पाकिस्तान बारिश में पहले से पता थी ना, पाकिस्तान में मेट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट ने बता दिया था, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने बता दिया था, मेट्रोलॉजिस्ट ने बता दिया था कि बारिश होने वाली है, चांसेस हैं यहाँ पर बारिश के, तो पाकिस्तान अगर बारिश के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स ले लेता तो ये तबाही नहीं होती। हम क्या बोलेंगे, इफ पाकिस्तान हैड की जगह क्या बोलेंगे, इफ पाकिस्तान हैड टेकन प्रिवेंटिव मेजर्स, if Pakistan had taken preventive measures, तो had के बाद taken आ गई। if I had not made a mistake, बिल्कुल सही, if I had drowned there, जबरदस्त एहसन। यानी एहसन बोल रहा है मैं डूब रहा हूं, अभी डूबा तो नहीं हूं। if I had drowned there, डूब जाता तो अलग हो जाती बात। एहसन बेटा शायरी करते हैं आप क्या।
फिलोसॉफिकल जुमले बन रहे हैं आपके। सर इफ पाकिस्तान हैड टेकन, आगे क्या बताया था आपने? प्रिवेंटिव मेजर्स। If Pakistan had taken preventive measures, we could have avoided the damage. लेकिन अगला क्लॉज नहीं लिखना अभी। ऐसा इफ आई हैड वॉक देयर ना, इफ आई वॉक देयर तो प्रेजेंट की इमेजिनेशन हो गई। गलत नहीं है, लेकिन ये पास्ट की इमेजिनेशन नहीं हुई ना। हाँ बाकी सही है। हाँ कोई बात नहीं, मैं समझ गया था गलती हो गई। नो नो इश्यूज एट ऑल, कोई बात नहीं, गलती इंसान होने का नतीजा है ना। इंसान है तो गलती करेंगे आप। जैसे ऐसन, जैसे अभी टाइपिंग की गलती हो गई, टाइपो हो गया, तो ऐसन क्या बोल सकता है? इफ आई हैड concentrated properly when typing, if I had concentrated properly when typing, I would not have made a mistake, है ना। कंडीशनल टाइप 3 का हिस्सा बनाइए पास्ट एक्शन। क्लियर हुई बात ये? भाई इसको तोड़ तोड़ के पढ़ाने का मकसद ये है कि इतना पक्का हो जाए कि इसमें गलती ही ना हो। समझ में आ रही बात? मैं इसको तोड़ के क्यों पढ़ा रहा हूँ? आज मैंने सिर्फ एक इफ का क्लॉज पढ़ाया है, इफ का क्लॉज पढ़ा है, स्ट्रक्चर एक पूरा सेंटेंस भी नहीं सीखा है हमने। इफ आई हैड नोन यू, बिल्कुल सही है। अब कल हम इसका दूसरा क्लॉज पढ़ेंगे, यानी अभी अगली क्लास में, यानी इमेजिनेशन का सेकंड क्लॉज कैसे बनता है, स्टेट में कैसे बनता है, पोजेशन में कैसे बनता है, और एक्शन में कैसे बनता है। फिर उसके बाद क्या होगा, हम दोनों का मर्जर बनाकर पैराग्राफ लिखना सीखेंगे। ठीक है भाई, पेस ज्यादा स्लो तो नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है ना। एक मरतबा अच्छा सीख जाओगे, बुनियाद अच्छी बन जाएगी, तो कभी गलती नहीं होगी भाई। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों को इंडिजेशन हो जाए ना, बदहजमी हो जाए, हाजमा खराब हो जाए इंग्लिश के मामले में। तो आहिस्ता आहिस्ता करके, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल पक्के हों। सर जी एक्शन इमेजिनेशन जो प्रेजेंट की है वो एक बार वो दिखाइएगा उसका फॉर्मूला। एक मिनट रुको जरा। ये एवरीवन इन द मीटिंग, ठीक है, अब रोना धोना मत कर देना, सही है। इफ यू हैड बीन देयर विद मी, ये क्या है? ये एक्शन तो नहीं हुआ, ऐसा नहीं, क्या हुआ? स्टेट हुई। बस यही ख्याल की बात कर रहा हूं मैं, ये ख्याल होना चाहिए। जब आप एक्शन लिखें तो आपको पता हो कि आप एक्शन लिख रहे हैं, और आप एक्शन प्रेजेंट का लिख रहे हैं इमेजिनेशन में या पास्ट लिख रहे हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। पढ़ने वाला तो उसी हिसाब से पढ़ लेगा जो आपने लिखा होगा। ठीक है, पढ़ने वालों को यही पता कि आपने क्या सोच के लिखा है, वो तो वही पढ़ेगा जो नजर आएगा उससे। तो ये ख्याल करना है कि आप प्रेजेंट की इमेजिनेशन लिख रहे हैं या पास्ट की इमेजिनेशन लिख रहे हैं, और सामने वाला पढ़े तो उसे क्या नजर आना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए ये सिर्फ इफ का पहला क्लॉज जो है ना, उसको अच्छी तरह से समझ लेना भाई। इमेजिनेशन में प्रेजेंट की इमेजिनेशन और पास्ट की इमेजिनेशन सीख ली हमने, वही पहले क्लॉज की हद तक। दूसरा क्लॉज अभी नहीं सीखा है, जो हमने डिपेंडेंट क्लॉज है वो नहीं पढ़ा है अभी। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, वी हैव ओनली स्टडीड इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्या पढ़ा है हमने? इंडिपेंडेंट क्लॉज पढ़ा है, इफ वाला पढ़ा है। इफ की जगह व्हेन भी आ सकता है, व्हेन एवर भी आ सकता है। ठीक है, याद रहेगी बात ये। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो मुझे बता दो।
भाई मैं चैट देख रहा हूँ तो मुझे एक वोकैबुलरी याद आ गई अच्छी सी। दो टर्म्स हैं, शायद मैंने बताया नहीं बताया। एक टर्म होती है एप्पल पॉलिशर। एप्पल पॉलिशर, एप्पल पॉलिशर किसे कहते हैं? जब भी इंसान देखता है कोई इंसान अथॉरिटी में या आपसे थोड़ा सा आगे है तो उसको मस्के लगाता है ताकि वो उसे फायदा पहुंचा दे। ठीक है, मैं स्पेसिफिकली किसी को नहीं कह रहा चैट पढ़ने के बाद, मुझे एकदम वोकैबुलरी दिमाग में आ गई है। यानी कोई टीचर को मस्के लगाता है, सर आपने क्या पढ़ाया, सर आप तो ऐसा पढ़ाते हैं, ताकि उसको मार्क्स अच्छे मिल जाए, तो ही और शी इज नथिंग बट एन एप्पल पॉलिशर। क्या कहते हैं? एप्पल पॉलिशर कहते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कोई इंसान एप्पल खाने लगा है तो आपने उसके हाथ से एप्पल लिया, लाओ इधर दो, तुम्हारे मुंह में लगेगा, तुम्हारा मुंह गंदा हो जाएगा, तुम इतने साफ सुथरे हो, ठीक है, तो मैं एप्पल साफ करके देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? मस्का लगाना, नंबर बढ़ाना किसी के सामने। टीचर्स के तो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते ही हैं। नहीं नहीं, ये टर्म गलत है, ये टर्म गलत है। जहन की बात हो रही है भाई, ये पर्सनल नहीं होना। अब मुझे नहीं पता कितने सारे एप्पल पॉलिशर्स हैं यहाँ पर। जैन बेटा, आपका कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, ये अच्छी बात है। इसका मतलब है यू हैव मैच्योर्ड इनफ। अरे रिएक्शन दे दिया तुमने यार, मेरी बात खराब कर दी तुमने। चलो कोई बात नहीं। एप्पल पॉलिशर, और एप्पल पॉलिशर को आप करते क्या है? बटर अप करते। बटर अप का मतलब समझ गए? Stop buttering me up. Stop pretending as an apple polisher. Do not be an apple polisher. ठीक है? तो if you were an apple polisher, present की imagination. If you had been an apple polisher, past की imagination. If you had apple polishing skills, past present का possession imagine कर रहा हूं मैं. If I had an apple polishing skills, past में मेरे पास ये possession में होता. ठीक है, क्लियर हो गई बात? ये तो भाई ये इकरा अब मैंने चैट पे शेयर कर दिया है, और ये मैं काम करता हूँ, ये इकरा को व्हाट्सएप पे कर देता हूँ ताकि सब ये हिस्सा जो है। ओके सर। ऐसा बेटा और पढ़ा देता है, लेकिन मसला ये कि मिक्स कर जाएंगे बाकी स्टूडेंट्स ना। आज पढ़ने की जिद ना करो, मैं पढ़ा देता हूँ, लेकिन पूरा बैलेंस में चल रहा है ना, इंडिविजुअल नहीं है ना, कलेक्टिव चल रहा है। अब सब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले, इसके सेंटेंसेस बना लो तकरीबन 10-10, हर बच्चा एक एक कैटेगरी के सेंटेंस बनाए तो हमारे पास तकरीबन 60 सेंटेंसेस आ जाएंगे। यानी 2 प्रेजेंट के हिसाब से, 2 पास्ट के हिसाब से उसके आ जाएंगे 10। अगर आप बात करते हैं एक्शन की इमेजिनेशन की, पोजेशन की इमेजिनेशन की, और स्टेट की इमेजिनेशन की, तो 30 सेंटेंसेस बनेंगे हर कैटेगरी के हिसाब से। 10 बनाते हैं ये वाले प्रेजेंट की इमेजिनेशन के हिसाब से, और पास्ट के 30 बन जाएंगे, 60 बन जाएंगे। तो 60 सेंटेंसेस आपको बनाने हैं, ये असाइनमेंट है आपका। यानी सेंटेंसेस नहीं बनाने, क्लॉज बनाना है, इफ वाला या व्हेन वाला, ठीक है? जी जी, असाइनमेंट है ये। 60 सेंटेंसेस का हिस्सा बनाना है, क्लॉज बनाना है, फिर उसे मुकम्मल कर लेंगे हम लोग। पेपर में ये कंडीशनल सेंटेंसेस नहीं आएंगे, पेपर में इमेजिनेटिव पैराग्राफ लिखने के लिए आएगा। देखिए, पैराग्राफ बनाने से पहले सेंटेंसेस बनाना तो आना चाहिए ना, इसलिए फाउंडेशन जरा थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। ठीक है इकरा बेटा, मुझे वो भेज दें भाई अटेंडेंस शीट जो सॉफ्ट कॉपी की शक्ल में आती है। सर अटेंडेंस सेंड कर दिया आपको। क्यों? अच्छा कर दी जरूर।
ठीक है, चलो बहुत सी बात है। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग पेशेंट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, इफ यू हैव एनी क्वेरीज, फील फ्री टू आस्क मी। ठीक है, आई विल इग्नोर योर क्वेश्चंस। भाई कुनैन से बोलो कि ठेंगा, कुनैन अब आ रहा है एडमिट होने के लिए। मतलब कुनैन से बोलने इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी भाई। सर आ रहा है, नहीं आ रही है। हाँ, आ रही है, आ रही है, आ रही है। मैं आ रही बोल रहा था, वो जबान फिसल गई। पठान हूं ना मैं, क्या करूं मैं। होता है, होती हो जाता है कभी कभार। भाई उसको बोलो कि अच्छा लगा आपने दरवाजा खटखटाया, लेकिन हम अंदर बुलाने के लिए तैयार नहीं है। लॉक्ड है अंदर से दरवाजा, ठीक है। जबान चढ़ाते हैं उसको, कुनैन को बच्चे नहीं चढ़ाते। ठीक है भाई, अल्लाह हाफ़िज़।